आइए एक बार फिर लौटते हैं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू क्या कह रहे हैं पत्रकारों से सुन लेते हैं। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्रालय के दोनों साथी अर्जुन राम मेघवाल जी, एल मुरुगन जी, सेक्रेटरी पार्लियामेंट्री अफेयर्स निकुंज धल जी, एडिशनल सेक्रेटरी सत्यप्रकाश जी और हमारे जितना बाकी ऑफिशियल्स हैं और मीडिया बंधुओं, मॉनसून सेशन आज समाप्त हो गए हैं। हम दो तरीके से देखते हैं। बिजनेस के दृष्टि से बहुत अच्छा सेशन रहा। कुल 12 बिल्स हमने पारित किए हैं। चर्चा की दृष्टि से अच्छा नहीं हुआ है। लोकसभा में जितना टाइम आवंटित किया गया है, टोटल टाइम एलोकेशन के हिसाब से सिर्फ 19% हमने प्रोडक्टिविटी की दृष्टि से 19% सक्सेस प्राप्त किया है। राज्यसभा में 39%। राज्यसभा में ऑपोजिशन पार्टी हंगामा करके कभी कभी वॉकआउट भी करते थे, तो बाकी मेजॉरिटी पार्टीज एनडीए के और कुछ ऑपोजिशन पार्टी के एमपीज ने डिबेट डिस्कशन में हिस्सा लिया। तो राज्यसभा का टोटल प्रोडक्टिविटी मॉनसून सेशन का 39%, लोकसभा का 19%। एक बिल सिर्फ चर्चा हो पाई लोकसभा में, जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, एग्जामिनेशन में जो पेपर लीकेजेस का घटना होते हैं, लोग छुप छुप के पेपर भेजते हैं एग्जाम के या खरीदते हैं, या ऐसे कई राज्यों में देश भर में घटना हुए हैं, उसको लेकर के कड़ा कानून जो पारित किया गया है इस सत्र में, वो है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट जो बना है। ये लोकसभा में भी डिस्कशन हुए थे और राज्यसभा में भी हुए हैं। इसके अलावा लोकसभा में कोई अच्छा चर्चा नहीं हुआ। बिल पास हुए हैं, 11 बिल्स पास किए हैं। इसलिए मैंने कहा टोटल 12 बिल्स पास किए हैं इन टोटल, और चर्चा की दृष्टि से हम खुश नहीं है क्योंकि ऑपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, लेकिन बिजनेस अच्छा हुआ है। एक जो हमारा नोटिस में आया है, मैंने कल भी कहा था, मेरा बहुत लंबा एक्सपीरियंस तो नहीं है, अभी लगभग 3 दशक होने वाले हैं, 30 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं। मैं बहुत बूढ़ा आदमी भी नहीं हूँ, फिर भी मैं इतना कह सकता हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस, मेरे ज़िंदगी में जो पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है, ये पहली बार है जहां ऑपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे थे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार उसका जवाब देते हैं। ये तरीका होता है क्योंकि लोगों ने हमको चुना देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए। ऑपोजिशन सरकार से जवाब मांगता है और सरकार जवाब देना ही होता है पार्लियामेंट के अंदर में। तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ऑपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो लेजिस्लेचर अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, और लेजिस्लेचर में सिर्फ आपस में डिबेट डिस्कशन होते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में हाउस के अंदर में सवाल जवाब होते हैं, क्वेश्चन आवर चलने नहीं दिया, और डिस्कशन सरकार खुद प्रपोज किया, ऑपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे, बोलते हैं कि डिस्कशन सुनेंगे नहीं, मंत्री का जवाब नहीं सुनेंगे। ये पहले के मुकाबले ये नया चीज मुझे देखने को मिला। ये कल्पना से बाहर है कि ऑपोजिशन खुद ही डिस्कशन नहीं चाहते हैं पार्लियामेंट में। दूसरा जो मैंने देखा है, विशेष करके कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस के एमपीज अब सोचते हैं कि उसका काम नारा लगाना और प्लेकार्ड बैनर लेकर के हंगामा करना, यही काम रह गया है, ऐसा सोचने लग गया है। नाराबाजी ये तो आप सड़क में कहीं भी कर सकते हैं, सदन में तो चुन के आते हैं, तो वहां तो डिबेट डिस्कशन के लिए आते हैं। तो एक ऐसा माहौल बना दिया
के कांग्रेस के एमपी सोचते हैं कि उनका मुख्य काम प्रायोरिटी नाराबाजी है, ऐसा सोचने लग गया। सुबह सुबह उठता है, तकिया लेता है, पार्लियामेंट परिसर में पहुंचता है, नाराबाजी लगाएगा, गाली देगा, यही उनका काम रह गया है, ऐसा बना दिया है। तो मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री होने के नाते कांग्रेस के जो विशेष करके नए एमपी है उनके लिए मेरा दिल से मैं कहना चाहता हूं, उनके लिए मुझे खराब लग रहा है। मैं बहुत संवेदनशील इंसान हूं, कांग्रेस के एमपीओं का दर्द मैं समझ सकता हूं। कैसे सीखेंगे अगर डिबेट डिस्कशन नहीं होगा तो? इसलिए जो सीनियर है उसको तो मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन नए एमपीज को अच्छा डिस्कशन डिबेट का मौका नहीं मिला। गलती कांग्रेस पार्टी की ही है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं जब हम विंटर सेशन के लिए मिलेंगे, शीतकालीन सत्र के लिए फिर मिलेंगे, तो कुछ अच्छा सोच समझ के साथ बदलाव होगा, मैं उम्मीद रखता हूं। ये सत्र में आप लोगों ने बहुत कवरेज दिया। पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग बहुत क्रिटिकल होता है डेमोक्रेसी में। एक ज़माने में मैंने देखा, हम लोग जब नए नए एमपी बने थे, सुबह से लेकर के देर रात तक गैलरी में बैठते थे न्यूज़ वाले। उस समय तो लाइव टीवी नहीं थे और वो सोशल मीडिया नहीं थे, तो पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग मीडिया का इतना तगड़ा था कि अगले दिन हमारा क्या रिपोर्टिंग होगा। अब तो हेडलाइन का तलाश में सब चले गए हैं। पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग, डिबेट, डिस्कशन का जो कोर इशू है, उससे भी एमपीज भी बहुत दूर हो गए। तो आप लोगों का सहयोग मुझे बहुत अच्छा लगा, और इस बार काफ़ी जो गतिविधि में मीडिया ने कोई ऐसा चीज़ नहीं किया जिससे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचे। तो इसलिए मैं सारे मीडिया फ्रेंड्स को भी तहे दिल से मैं शुक्रिया, धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक यू। क्वेश्चन तो छोड़ दीजिए आज तक। हाँ, 11 बिना चर्चा के पारित हुए, एक चर्चा हुए। टोटल बिल 12, लोकसभा में एक बिल में चर्चा हो पाई और 11 में चर्चा नहीं हो पाए। राज्यसभा में पूरा बिल पे चर्चा हुई। सिर्फ ओपोजिशन के प्रमुख कांग्रेस पार्टी और कुछ लोग भाग नहीं लिया, और कुछ ओपोजिशन पार्टी हिस्सा लिया। बात में बताइएगा सर, डिलिमिटेशन को लेकर नहीं, अभी भविष्य का बात अभी मत पूछिए, उसके लिए मैं अलग से आप लोगों से वार्ता करूंगा। वर्तमान में जियो। हम वर्तमान में जीने वाले लोग हैं। सरकार के पास नंबर है डिलिमिटेशन के लिए? हाँ, सरकार के पास नहीं नहीं, डिलिमिटेशन के लिए आप भविष्य का सवाल पूछ के आज के महत्व को खत्म कर रहे हैं। तो आप छपेगा ही नहीं आज का, फिर आप फिर वो छपेगा। वैसे भी डिलिमिटेशन ले लो, आप बुला लो। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, तो हंगामा करके बात करो ना। तो अपोजिशन तो बात करते थे ना, तो ये लोग अपोजिशन करके डिस्कशन से भागते हैं, ये फर्क है, समझ गए ना? मैं करूँगा फिर, ये तो विषय डाइवर्ट होता है। तो लोकसभा में सिर्फ 19% ही काम हुआ है, और ये पहली बार है, कह रहे हैं किरण रिजिजू, कि उन्होंने देखा है कि चर्चा से विपक्ष भागा हुआ था, और ये पहला मौका है। उन्होंने कहा कि अपने पार्लियामेंट्री करियर में उन्होंने देखा है कि आम तौर पर सरकार चर्चा से भागती है, लेकिन ये पहला मौका है कि उन्होंने देखा कि विपक्ष चर्चा से भाग रही थी। और कांग्रेस सांसदों का दर्द मैं समझता हूं, कह रहे हैं किरण रिजिजू, और हंगामे की वजह से संसद का ये जो मॉनसून सत्र है वो नहीं चल पाया, और पहली बार चर्चा से भागा है विपक्ष। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच मुलाकात की खबर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं गृह मंत्री अमित शाह, ये बड़ी खबर आ रही है। और आज मॉनसून सत्र का आखिरी दिन था। पीएम मोदी की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हुई है, और दोनों की मुलाकात किस मुद्दे पर हुई, इस पर अपडेट आती है, हम आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी और अमित शाह के बीच एक अहम मुलाकात हुई है। अखिलेश हमारे साथ हैं इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। चलते हैं सीधे अखिलेश शर्मा के पास। अखिलेश, ये अहम मुलाकात मानी जा रही है, क्या हुआ है? संसद के दोनों सदनों में आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। उसके बाद ये महत्वपूर्ण मुलाकात हो रही है। गृहमंत्री अमित शाह इस समय पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। संसद भवन के उनके कार्यालय में भेंट चल रही है। पिछले 15 मिनट से भी अधिक समय से
ये बैठक जो चल रही है। माना जा रहा है कि संसद सत्र जो हुआ है उसके बारे में चर्चा चल रही है दोनों शीर्ष नेताओं के बीच में, और आगे सरकार की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि ये अटकल लगाई जा रही है कि सरकार परिसीमन बिल को पारित कराने के लिए जल्दी ही संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। तो इस बारे में भी सरकार को अपनी रणनीति को अंतिम रूप देना है। इसी के साथ कई अन्य मुद्दे हैं, जिसमें कि पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम, उसका भी अनाउंसमेंट आज या कल में होने की संभावना बताई जा रही है। तो ये सारे मुद्दे जिसको लेकर के माना जा रहा है कि चर्चा दोनों शीर्ष नेताओं के बीच में हो सकती है। जी, और इस कुछ देर पहले किरण रिजिजू को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हंगामे की भेंट ये मानसून सत्र चढ़ गया और पहली बार है कि इस तरह से एक सत्र पूरी तरह से बर्बाद हुआ। इसको लेकर भी सरकार की चिंता बनी हुई है। अखिलेश, देखिए, सरकार जो है विपक्ष को घेरेगी। सरकार का साफ तौर पर कहना कि जब गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि चर्चा करने के लिए तैयार है, हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, वो सारे मुद्दों का एक एक करके जवाब भी देंगे, तो विपक्ष क्यों नहीं आया। जब उन्होंने कहा था कि कल 3 बजे तक नोटिस दे दे, आज 3 बजे तक हम बैठ करके चर्चा कर सकते हैं, वो पूरे समय बैठ करके सबकी एक एक बात को सुनेंगे, सबका जवाब देंगे, उसके बावजूद विपक्ष ने चर्चा में भाग नहीं लिया। तो विपक्ष ने जिस तरह से अपनी पीठ दिखाई है बीजेपी के मुताबिक, उसको एक बड़ा मुद्दा आने वाले वक्त में बनाया जाएगा। जनता के बीच में जाकर सबको समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि सरकार ने क्या एक्शन किया था, सरकार ने क्या क्या एक्शन अभी तक लिया है नीट पेपर लीक पर, और आगे इस तरह की घटनाएं ना उनको रोकने के लिए भी सरकार क्या कदम उठा रही है। और जहां तक विपक्ष है, उसकी राजनीति को भी सरकार अपनी ओर से एक्सपोज करेगी। आप नजर रखें, हम लौटेंगे आपके पास। फिलहाल शुक्रिया अखिलेश।